हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेट फंक्शन के बारे में। कैलकुलेट फंक्शन क्या होता है? कैलकुलेट फंक्शन ये कैसे काम करता है? किस तरीके से ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज करता है? ये सब कुछ आज हम समझने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम कैलकुलेट फंक्शन की सिंटैक्स को देखते हैं। तो जब हम दोस्तों बात करते हैं कैलकुलेट फंक्शन के सिंटैक्स की, तो कैलकुलेट फंक्शन की सिंटैक्स में फर्स्ट जो आर्गुमेंट होती है वो होती है एक्सप्रेशन, और जो सेकंड आर्गुमेंट होती है, जो ऑप्शनल आर्गुमेंट है, वो होती है फिल्टर्स। अब मैं बेसिकली पहले एक थ्योरेटिकल वे में कैलकुलेटिव फंक्शन लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक्सप्रेशन और फिल्टर आर्गुमेंट लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिक एक कैलकुलेट फंक्शन लिखता हूँ, तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन दोस्तों कैसे लिखा जाता है? जैसे सम ऑफ सेल्स, सेल्स अमाउंट कह सकते हैं। मैंने एक ये कॉलम ले लिया है एक टेबल का। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, दिस सम ऑफ सेल्स अमाउंट, दिस इज आवर एक्सप्रेशन जो हमारे को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में देना है, और दैट इज मैंडेटरी। हमारे को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में देना है एंड दैट इज मैंडेटरी। अब बात करते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट की। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट, जो फिल्टर आर्ग्यूमेंट होता है, उसको मैं बताता हूँ किस तरीके से लिख सकते हैं। लेट सपोज हमारी डेटा टेबल के अंदर हमारी कस्टमर एक लुकअप टेबल थी। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये सेल्स अमाउंट जो डेटा था, जो भी हमारा एक्सप्रेशन था, इसको फ़िल्टर करना था बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नेम। तो मैं क्या करूँगा, ये फ़िल्टर में जाके यहाँ पे मैं अपना कस्टमर नेम दे दूँगा। बेसिकली यहाँ पे मैं अपना कस्टमर नेम दे दूँगा, और यहाँ पे कस्टमर नेम मैं दे सकता हूँ, लेट्स सपोज एंड्रयू। ये मेरा कस्टमर नेम हो जाएगा। बेसिकली एंड्रयू ने जितने भी हमारे बेसिकली एंड्रयू ने टोटल जो आइटम्स हमारे परचेज़ किए, टोटल अमाउंट के जितने भी आइटम्स परचेज़ किए होंगे, वो सारे हमारा ये बेसिकली कैलकुलेट फंक्शन रिटर्न करा के ले आएगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से फ़िल्टर था जो हमने अपनी टोटल एक्सप्रेशन या टोटल जो हमारा डेटा था, उसके ऊपर अप्लाई किया थ्रू दिस कैलकुलेट फंक्शन। तो ये तो एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। अब इस कैलकुलेट फंक्शन को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। एक कैलकुलेट फंक्शन लिख के दिखाऊँगा मैं आपको, और ये दिखाऊँगा कि किस तरीके से कैलकुलेट फंक्शन काम करता है और किस तरीके से ये हमारा जो एक्जिस्टिंग फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है, वो चेंज करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कोई भी मेजर या कुछ भी कैलकुलेटेड कॉलम या कुछ भी हम बनाते हैं, तो उससे पहले हमारे को अपने डेटा मॉडल की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डेटा मॉडल दिखा देता हूँ जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। इस डेटा मॉडल में दोस्तों क्या होने वाला है, हमारा एक सेल्स डेटा टेबल होगी जो एक फैक्ट टेबल का काम करेगी, और उससे 3 हमारी डायमेंशन टेबल्स, जो प्रोडक्ट लुकअप, डेट लुकअप और कस्टमर लुकअप, 3 डायमेंशन टेबल्स हैं, ये इस फैक्ट टेबल के साथ अटैच्ड हैं थ्रू वन टू मेनी रिलेशनशिप। जैसे वन टू मेनी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वन टू मेनी रिलेशनशिप के थ्रू हमारी सेल्स डेटा टेबल से कनेक्टेड हैं। उसके अलावा एक मैंने मेजर्स टेबल भी दी है। मेजर्स टेबल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम मेजर्स टेबल का यूज़ करते हैं सारे जितने भी मेजर्स हैं हमारे डेटा मॉडल में, उनको बेसिकली कलेक्टिवली एक सिंगल प्लेस पे रखने के लिए, ताकि हमारा डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज़्ड हो सके। इसी पर्पज़ से हम मेजर्स टेबल यहाँ पे सेपरेटली डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लें, ताकि आपका मेजर्स टेबल का कंसेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब अगर मैं बात करता हूँ और डिज़ाइन करता हूँ सबसे पहले एक बेसिक मेजर, जिसमें मैं एक केवल एक सेल्स अमाउंट, जो भी मेरा सेल्स डेटा कॉलम में जो सेल्स अमाउंट है बेसिकली, ये जो सेल्स अमाउंट हमारा कॉलम है, इसका मैं समेशन करने वाला हूँ। एक ऐसा मेजर मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं क्या करूँगा, अपनी मेजर टेबल में जाऊँगा और न्यू मेजर को क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ टोटल बेसिकली सेल ले लेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे मैं सम ऑफ, बेसिकली जो हमारे सेल्स डेटा कॉलम सेल्स डेटा टेबल है टू बी प्रिसाइज़, का सेल्स अमाउंट यहाँ कॉलम में ले लूँगा। और ये मैंने बेसिक, सबसे बेसिक मेजर यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है। अब मेरे को ये कॉलम 1 जो मेजर्स टेबल में होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा मॉडल से। और अब हमारी मेजर्स टेबल आ गई है यहाँ पे, ठीक है? और एक मैंने टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पे इसके अंदर एक मेजर है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। दोबारा से जिन लोगों को अगर और डीप में फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट समझना है, तो मैंने कैलकुलेटेड कॉलम वर्सेस मेजर्स की जो मेरी वीडियो है, मैंने डिटेल में बताया है कि बेसिकली फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। पर फिर भी जस्ट आपके उस कांसेप्ट को ब्रश अप करने के लिए, आपके उस कांसेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ।
तो हम क्या करेंगे, मैं एक यहाँ पे मैट्रिक्स ले लूँगा, एक ये बेसिक सी मैंने ये मैट्रिक्स ले ली है। तो दोस्तों अब मैंने ये जो मैट्रिक्स ली है, इस मैट्रिक्स के अंदर मैं अपने मेजर को लेके आ जाऊँगा, जो मैंने टोटल टोटल सेल्स अमाउंट मेजर बनाया था, मैं उस मेजर को लेके आ जाऊँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस मेजर को बेसिकली एनालाइज़ करूँगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स। उसके लिए मैंने क्या किया है, अपनी कस्टमर लुकअप टेबल जो है मेरी, वहाँ से मैं कस्टमर नेम को सेलेक्ट करूँगा। अब आप यहाँ अगर देख पाएँ, तो जो मेरा मेजर था, जो हमारा इनिशियली टोटल सेल्स अमाउंट मैंने मेजर बनाया था, वो बेसिकली हम एनालाइज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स। पर यहाँ पे जो कस्टमर नेम कॉलम है, वो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे टोटल सेल्स अमाउंट को। मतलब समझिए कि जो ये हमारा टोटल सेल्स अमाउंट था, मैं एक यहाँ पे आपको एक कार्ड विज़ुअल लेता हूँ। कार्ड विज़ुअल के अंदर एक बार टोटल सेल्स अमाउंट को रख देता हूँ। तो ये जो टोटल सेल्स अमाउंट की फ़िगर है, ये जो आपको लास्ट में 345 ये दिख रही है, ये हमारी 345 मिलियन ये टोटल सेल्स अमाउंट की फ़िगर है। ये फ़िगर फ़िल्टर हुई है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स की एंड्रयू ने कितना अमाउंट का परचेज़ किया, एंजेला ने कितना किया, डॉनर ने, बॉनी ने कितना अमाउंट का परचेज़ किया है। ये बेसिकली हमारा टोटल अमाउंट इन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग फ़िल्टर हुआ है। यही दोस्तों फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, जो हमारा एक विज़ुअल प्रोवाइड कराता है हमारे मेजर को। आप लोगों को पता है मैंने मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम वाली वीडियो में बताया था कि मेजर्स का डिफ़ॉल्ट जो इवैल्यूएशन होती है वो एज़ पर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ही होती है। तो जैसे ही मैंने अपना टोटल सेल्स अमाउंट मेजर बनाया और कस्टमर नेम उसके अंदर बेसिकली अपने विजुअल में कस्टमर नेम कॉलम ऐड किया, तो टोटल सेल्स अमाउंट होगा, उसके अंदर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाएगा और डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट फिगर्स हमारी आ जाएँगी, जैसा यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। तो यही होता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बेसिकली इवैल्यूएटिंग आवर मेजर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेसिकली पैरामीटर्स। तो जैसे यहाँ पे कस्टमर नेम लिया, तो कस्टमर नेम एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे सेल्स अमाउंट को और डिफरेंट कस्टमर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट फिगर्स आ गई हैं। ये होता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट। अब ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट आप इस विज़ुअल के थ्रू भी ले सकते हैं, आप स्लाइसर के थ्रू भी फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यही काम अब ये मैंने सारा बैकग्राउंड आपका फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट का इसलिए दिया है ताकि आप कैलकुलेट के फंक्शनिंग को समझ सकें। कैलकुलेट क्या करता है? बेसिकली चेंज करता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को। कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग अपना बेसिकली टोटल सेल्स अमाउंट को इवैल्यूएट कर रहा हूँ। अब अगर मुझे कस्टमर नेम के साथ-साथ ये भी देखना है कि किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा परचेज़ किया। ये कॉन्टेक्स्ट और ऐड करना है यहाँ पे फ़िल्टर का, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं या तो स्लाइसर यूज़ कर सकता हूँ और वहाँ पे प्रोडक्ट नेम बेसिकली अपना फ़ील्ड दे सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कैलकुलेट फ़ंक्शन डिज़ाइन करूँगा। कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर मैं सिंपल सा एक फ़िल्टर ऐड कर दूँगा ऑफ द प्रोडक्ट और उससे क्या होगा कि मेरी जो सेल्स अमाउंट जो ये मेरी टोटल सेल्स अमाउंट मेजर है, इसके अंदर एक और फ़िल्टर ऐड हो जाएगा। एक एक्जिस्टिंग फ़िल्टर रहेगा कस्टमर नेम का और एक फ़िल्टर और ऐड हो जाएगा तो जो हमारा टोटल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बनेगा वो कस्टमर नेम प्लस हमारा प्रोडक्ट का जो फ़िल्टर ऐड हुआ है, वो होगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये तो हमने थ्योरेटिकली समझा और अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा अपने मेजर्स टेबल में जाऊँगा और यहाँ पे जाके एक और मेजर बना लूँगा और इस मेजर के लिए मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली अपनी सेल्स अमाउंट जो है मेरा अ, टोटल जो मेरा सेल्स अमाउंट था या फिर मैं इसे कहूँ सेल्स अमाउंट एज़ पर प्रोडक्ट वाइज़ मैं यहाँ डाल देता हूँ इसे। अब इसमें मैं दोस्तों क्या करूँगा, इसके लिए अब मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन सबसे पहले लिखूँगा एक्सप्रेशन जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट आर्गुमेंट होगी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैं डालने वाला हूँ, बेसिकली एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ टोटल सेल्स अमाउंट, तो मैं उसे डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं फ़िल्टर डालूँगा। अब मैं फ़िल्टर दो क्योंकि मेरे को एक एक्स्ट्रा फ़िल्टर एक्सिस्टिंग एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट था हमारा कस्टमर नेम और एक और एक्स्ट्रा फ़िल्टर डालने वाला हूँ मैं प्रोडक्ट वाइज़। तो मैं क्या करूँगा किसी प्रोडक्ट के हिसाब से इसको फ़िल्टर करूँगा इन वैल्यूज़ को। तो अभी के लिए मैं प्रोडक्ट टेबल लूँगा अपनी, प्रोडक्ट टेबल ली मैंने यहाँ पे और प्रोडक्ट नेम के आगे मैं यहाँ क्या करूँगा बेसिकली लेट्स सपोज़ मैं मोबाइल की सेल्स एनालाइज़ करना चाहता हूँ फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और ये मेरा मेजर बन जाएगा। अभी मेरा मेजर दोस्तों यहाँ बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस मेजर को अपने ये जो एक्सिस्टिंग जो मेरा मैट्रिक्स था, इसी में पुल करके ले आऊँगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले जो मेरा सेल्स अमाउंट जो मेरा मेजर था, उसके अंदर एक सिंगल फ़िल्टर एडेड था, जो हमारा कस्टमर नेम था। बेसिकली हमारा सेल्स अमाउंट जो वैल्यूज़ थी, जो टोटल सेल्स अमाउंट ये थी, ये वैल्यूज़ थी, ये एज़ पर कस्टमर फ़िल्टर हो रही थी, कस्टमर नेम। पर मैंने जब अपना कैलकुलेट फ़ंक्शन यूज़ करा और एक नया मेजर बनाया सेल्स अमाउंट प्रोडक्ट वाइज़, इसके अंदर एक और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया। पहला फ़िल्टर था हमारा कस्टमर नेम का और एक और फ़िल्टर इसमें ऐड कर दिया मैंने मोबाइल का। तो जो भी एंड्रयू ने कितने अमाउंट के मोबाइल परचेज़ करे, एंजेला ने कितने अमाउंट के मोबाइल परचेज़ करे, तो ये टोटल कॉन्टेक्स्ट आ गया। टोटल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट हमारा जो यहाँ आया या फिर मैं कहूँ जो फाइनल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट आया, वो हमारा कस्टमर नेम और प्रोडक्ट इन दोनों का कंबाइंड फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ आ गया। तो यहाँ पे एंड्रयू के हिसाब से भी हमारा डेटा फ़िल्टर होगा और मोबाइल के हिसाब से भी डेटा फ़िल्टर होगा। मोबाइल के हिसाब से क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेल्स अमाउंट में मैंने यहाँ पे मोबाइल लिया हुआ है। तो एक फ़िल्टर हमारा मोबाइल का जाएगा और दूसरा फ़िल्टर होगा कस्टमर नेम का। तो ये हमारा एक जो कंबाइंड फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इस हमारे बेसिकली इस विज़ुअल के अंदर, जब हम अपने मेजर को पुल करके लेके आएँगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो हमारा जो कैलकुलेट फंक्शन होता है, ये चेंज करता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को। तो जो एक्सिस्टिंग हमारा फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट था कस्टमर नेम का, इसने चेंज किया और एक और इसमें एक्स्ट्रा एक फ़िल्टर ऐड कर दिया जो हमारा प्रोडक्ट नेम का था। तो बेसिकली जो हमारा फाइनल रिफाइंड जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, वो कस्टमर वाइज़ और प्रोडक्ट वाइज़ फ़िल्टर होके आई हैं। तो ये तो होता है बेसिकली ऑल इन ऑल बेसिकली कैलकुलेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैं ना आपको कुछ ट्रिक्स भी शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताऊँगा किस तरीके से एक्स्ट्रा फीचर्स जो होते हैं कैलकुलेट फंक्शन के वो थोड़ा-सा मैं डिटेल में इसमें बताता हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फीचर की। पहला फीचर बेसिकली अगर हम कैलकुलेट फंक्शन का समझे, जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने ये जब मेजर बनाया था अपना सेल्स अमाउंट प्रोडक्ट वाइज़, यहाँ पे एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखी थी प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम इक्वल टू मोबाइल। अब ये लॉजिकल जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है दैट इज़ सिंटैक्स शुगर। सिंटैक्स शुगर कहें, हम इसे सिंप्लीफाइड वर्ज़न कहें या शॉर्ट सिंटैक्स कहें, कुछ भी कह सकते हैं। नेट पे आपको अलग-अलग नाम मिलेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट सिंटैक्स ही होता है हमारे बेसिकली हमारे फ़िल्टर को लिखने के तरीके में। बेसिकली ये शॉर्ट तरीके से हमने अपने फ़िल्टर को डिफ़ाइन किया है। पर जो डैक्स इंजन होगा फ्रेंड्स, डैक्स इंजन इसको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन की तरह नहीं लेता, वो इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा एज़ अ टेबल। वो इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करता है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम फ़िल्टर लिख देते हैं, वो फ़िल्टर करेगा और इसको ट्रांसफ़ॉर्म करेगा टेबल में, तो मैं यहाँ पे ऑल फ़ंक्शन लिख देता हूँ। ऑल के अंदर बेसिकली हमारा अ, प्रोडक्ट लुकअप टेबल आ जाएगी। ओके, और इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो बेसिकली वो क्या करेगा बैक एंड पे, अगर मैं बताऊँ आपको, डैक्स इंजन जो होगा, वो जो अर्लियर हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन था उसको इस तरीके से इवैल्यूएट करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से दिखा पाऊँ आपको, ओके। तो वो क्या करेगा, ये जो एक्सप्रेशन थी हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम हेलो, इसको पूरा प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम मोबाइल, इसको पूरा एक टेबल में ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा। जैसे आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, हमने प्रोडक्ट लुकअप लिया है, एक पूरी टेबल है। और फिर उस एक्सप्रेशन को जाके जो भी हमारा फ़िल्टर एक्सप्रेशन था उसको इवैल्यूएट करेगा फॉर दिस टोटल सेल्स अमाउंट। तो पीछे डैक्स इंजन इतना काम करता है, पर हमारे लिए उन डैक्स ने एक शॉर्ट सिंटैक्स प्रोवाइड कर दिया ताकि एक एंड यूज़र को ईज़ प्रोवाइड हो सके, उसको ईज़ी हो सके एक्सप्रेशंस, फ़िल्टर एक्सप्रेशंस को लिखना। तो ये तो रहा दोस्तों शॉर्ट सिंटैक्स या फिर मैं कह सकता हूँ सिम्प्लिफाइड वर्ज़न या सिंटैक्स शुगर। अब इसमें एक कांसेप्ट और आता है दोस्तों, वो होता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट का ओवरराइड होना। तो जैसे अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट नेम इक्वल टू मोबाइल लिखा है। अब अगर ये हमारा बेसिकली इनर फ़िल्टर है। इनर फ़िल्टर दोस्तों, हाँ, एक इनर फ़िल्टर भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इनर फ़िल्टर इज़ बेसिकली जो फ़िल्टर हम कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर लिखते हैं दैट इज़ इनर फ़िल्टर ओनली। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो ऑल फंक्शन है, ये जो ऑल फंक्शन होता है, मैं डिटेल में किसी और अगली वीडियोज़ में बताऊँगा ऑल फंक्शन करता क्या है, अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। ये क्या करता है, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट को ओवरराइड कर देता है, एक्सटर्नल फ़िल्टर को
ओवरराइड कर देगा। ये जो ऑल फंक्शन है, ये जो आप यहाँ ऑल फंक्शन देख पा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फ़िल्टर्स को ओवरराइड कर देता है। अब ये जो ओवरराइड कर रहा है बेसिकली, ये क्या होता है, इसकी वजह से जो भी हमारा बाहर हमारा फ़िल्टर रहेगा, आउटर फ़िल्टर रहेगा, इनर फ़िल्टर मैंने जैसे आपको बताया कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर होता है, जो आउटर फ़िल्टर होगा, उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो नलिफ़ाई हो जाएगा और केवल जो इंटरनल फ़िल्टर रहेगा, उसी का इम्पैक्ट होगा। इसको समझते हैं आप आउटर और इंटरनल फ़िल्टर का इम्पैक्ट के आउटर फ़िल्टर का इम्पैक्ट किस तरह से नलिफ़ाई होता है। तो मैं यहाँ पे इसको भी ओके कर दूँगा, ओके, और इसको मैं शॉर्ट करके इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब मैं दोस्तों आपको इस कांसेप्ट को सिखाने के लिए बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ओवरराइडिंग के मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लेने वाला हूँ। ओके, तो मैं ये एक और मैट्रिक्स यहाँ ले लूँगा, क्या कर देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं आउटर फ़िल्टर जो हमारा रहने वाला है, उसको और इंटरनल फ़िल्टर को सेम करूँगा। आउटर और इंटरनल फ़िल्टर को सेम करने का मतलब बताता हूँ, क्योंकि मैंने सेल्स अमाउंट जो सॉरी सेल्स अमाउंट ये जो है हमारा मेजर इसके अंदर इनर फ़िल्टर जो है हमारा वो प्रोडक्ट लुक का प्रोडक्ट नेम कॉलम बेसिकली प्रोडक्ट नेम कॉलम पे बनाया है। इसी तरीके से मैं आउटर फ़िल्टर भी प्रोडक्ट नेम कॉलम पे ले लूँगा। मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ प्रोडक्ट नेम डाल दिया। अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले टोटल सेल्स अमाउंट को ले लूँगा। टोटल सेल्स अमाउंट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस विज़ुअल में प्रोडक्ट नेम के हिसाब से था, हमारा क्या कहते हैं फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट, तो ये फ़िल्टर अप्लाइड हो गया और प्रोडक्ट के हिसाब से वैल्यूज़ चेंज हो गई। पर दोस्तों होगा क्या, जब मैं अपना जो अभी मैं जिस बेसिकली मेजर की बात कर रहा था सेल्स अमाउंट प्रोडक्ट वाइज़, जब मैं इस मेजर को लूँगा, तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रेंज फिगर दिखेंगी, यहाँ पे सारी वैल्यू सेम आ रही हैं आपकी। अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देख पाएँ, तो मोबाइल की जो वैल्यूज़ थी वो सारे बाकी रोज़ में भी रिपीट हो गई हैं। अब ये क्यों हुआ? दोस्तों इसे ही कहते हैं कॉन्टेक्स्ट जो है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ओवरराइडिंग। यहाँ पे क्या हुआ, जब भी फ्रेंड इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आउटर फ़िल्टर यानी आउटर फ़िल्टर हमारा प्रोडक्ट नेम के हिसाब से जो हमारे विज़ुअल में है, ये आउटर फ़िल्टर और इनर फ़िल्टर जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इनर फ़िल्टर। ये इनर फ़िल्टर और आउटर फ़िल्टर सेम हो जाते हैं, तो क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट ओवरराइड हो जाएगा आउटर फ़िल्टर का, आउटर फ़िल्टर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा और हमारी सारी वैल्यू जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं सेम आ गई क्योंकि केवल इनर फ़िल्टर जो है ये मोबाइल वाला यही काम करेगा। आउटर फ़िल्टर का सारा इम्पैक्ट ये जो प्रोडक्ट नेम है, इसका सारा इम्पैक्ट नलिफ़ाई कर दिया इसने। आप इसको इस ड्रॉबैक से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट हमारे पास फंक्शन होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। पर जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट ओवरराइड हो जाता है, अगर हम सेम फ़िल्टर जो हमने इनर फ़िल्टर बनाया है, जो हमने इनर फ़िल्टर लिया है अपने कैलकुलेट फंक्शन में और जो हमारा आउटर फ़िल्टर है, वो सेम हो जाते हैं। और ये क्यों हुआ बेस फ़िल्टर था वो ओवरराइड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब इवैल्यूएट करता है डेक्स इंजन तो वो ऑल फंक्शन के साथ करता है। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट फीचर जिसे हमें समझने की बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि जब आपको ये फीचर समझ आएँगे तभी आप एक परफेक्ट डेक्स क्वेरी को डाउन द लाइन लिख पाएँगे। फ्रेंड नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में मैं आपको जैसे अभी इस कॉन्टेक्स्ट अभी अभी इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ थ्रू डिफरेंट फंक्शंस और इसके अलावा हम आगे और एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं डेक्स क्वेरीज़ को यूज़ करके। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।